हेलो बच्चा पार्टी, वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हम पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं, उसमें लिम्फ तक हमने किया था। इस पार्ट में हम सर्कुलेटरी पाथवेज से शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि सारा चैप्टर इसी में रैप अप हो जाए, रिवाइज हो जाए। ओके, वन मोर थिंग, जैसे एग्जाम आ रहा होगा ना, यू पीपल बी फीलिंग एंशियस। ऑब्वियसली ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मगर मेरे बच्चे एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करना, है ना, खुश रहना और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना। प्रिपरेशन में अगर तुम टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी खासी रिवीजन कर रहे हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव वे में ही जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको अप्रोचेस लगाने हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अब चलो शुरू करते हैं, सर्कुलेटरी पाथवेज करते हैं। ठीक है, देखो सर्कुलेटरी पैटर्न्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। हमें पता है, हमने एनिमल वाले चैप्टर में ये चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं कि दो टाइप के थे। ठीक है, एक मिनट पहले इसको ओके, तो दो टाइप के थे, ओपन और क्लोज, हमने वहां पढ़ रखा था। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से दे रखा है। अच्छा, क्लोज्ड में मैंने हमेशा यही लाइन बोली है, क्लोज्ड में दो फाइलम्स आती हैं, एक एनेलिडा एक कॉर्डेट, और ये आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, यहाँ पे इकट्ठा बता दिया है। ठीक है, ओपन में क्या होता है, ये ओपन बाकी सब में प्रेजेंट होती हैं, पर आपकी बुक में स्पेशली क्या दे रखा है, ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, मतलब सब में है। अगर टिक करने को वैसे आता है ना, तो एनालिड्स और कॉर्डेट्स को छोड़ के सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो ब्लड होता है, जब आपका हार्ट पंप करता है ब्लड, तो ये लार्ज वेसल्स के थ्रू पास होती हैं और ये ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटीज में जो है गिर जाता है इनका ब्लड, उसको हम लोग साइनसेस बोलते हैं, बॉडी कैविटीज को। ठीक है, एक लाइन दे रखी थी एनिमल वाले चैप्टर में कि इस वाले में, ओपन वाले में क्या होता है, डायरेक्टली बात कर जाते हैं ऑर्गन्स बाय द ब्लड। ऑब्वियसली बात है, जब चीजें ओपन है, कोई ऐसा दे नहीं रखा नेटवर्क वगैरह, तो जब ब्लड जाएगा तो जो जहां जहां से जाएगा वहां जो ऑर्गन प्रेजेंट होएगा उस पर भी कहीं ना कहीं अपना वो कर देगा, तो वो बात उस सेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, एनालिट्स और कॉर्डेट्स में क्या होता है, कंट्रेरी में, क्लोज्ड वाले में क्या होता है, जो ब्लड जब पंप करता है हार्ट, तो एक सर्कुलेट होता है वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। जैसे मान लो ये चीजें हैं, ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या होएगा, जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, एक अच्छा खासा पैटर्न है, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, वहां से ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न जो क्लोज्ड वाला है ज्यादा एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ पे देखो चीजें कंसाइज है, ब्लड यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब कोई वो नहीं हो रहा, कुछ गंदा नहीं हो रहा, अच्छे खासे एक प्रॉपर वे में जा रहा है, तो ये ज्यादा प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। ठीक है, अब देखो सारे वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, डिफरेंस क्या होता है, किसी में दो चैम्बर्ड हो सकता है, किसी में तीन हो सकता है, किसी में चार हो सकता है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स पॉजेस करेंगे। ये वर्टिब्रेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होना ही होना है, तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, अब देखो जो फिशेस होती हैं उनमें दो चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब उसमें क्या होगा, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। जो एम्फीबियस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, दो एट्रिया होंगी और एक सिंगल वेंट्रिकल होएगा उसमें। ठीक है, अगर आप क्रोकोडाइल्स की बात करेंगे, बर्ड्स की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे, तो इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होएगा और इसमें क्या होता है, दो एट्रिया होती है और दो वेंट्रिकल होती है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा अच्छे से इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे यहाँ की लैंग्वेज पढ़ेंगे आकर के। ठीक है, पहले ये चीज देख लेते हैं एक बार। देखो जो फिशेस होती हैं ना, पहले फिशेस का देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, दो चैम्बर्ड होंगे, एक एट्रिया होगा एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, एक मिनट में ये पहले बना लेती हूँ फिर बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी फिश है, ठीक है, और थोड़ा सा रफली डायग्राम है, तो डोंट गो ऑन द ड्राइंग। ठीक, ये मान के चलो इनका हार्ट है और ये दो चैम्बर्ड है। ठीक है, ये गिल कैपिलरीज है, ऐसे करके, ये क्या है, ये है गिल कैपिलरीज, और ये क्या है, ये है बॉडी कैपिलरीज, और ये है हार्ट। ठीक है, होता क्या है बच्चे, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब ब्लड पंप करता है और ये गिल्स के पास जाती हैं, तो इसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये वाला, जैसे इसने कर दिया गिल्स ने, अब ये फिर से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे चीजें वो होंगी, तो यहाँ पे ये पल्यूट होएगा, मतलब इसमें वो हो जाएगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होएगा वो पल्यूट इन सेंस, मतलब इसमें वो चीजें आ जाएंगी, उसको उस सेंस में लेना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपकी ब्लड कैपिलरीज वो करेंगी, हार्ट करेंगी, फिर से गिल्स के पास जाएगा, और ये ऐसे एक सिंगल वो चलता रहेगा, वे ऑफ साइकिल। बात पकड़ना, ठीक है। अब देखो ऊपर जाते हैं, ये चीज देखते हैं लैंग्वेज पोर्शन में क्या दे रखा है।
In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. अब इसको सिंगल सर्कुलेशन, देखो एक ही चक्र चल रहा है ना, जैसे जो बॉडी कैपिलरीज है उन्होंने ब्लड को वो कर दिया तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब उसको वही जो है ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, फिर वो गिल्स के पास जा रही है, गिल्स उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स में फिर से चला जा रहा है, तो वो सिंगल साइकिल है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो वहां पे चीजें थोड़ा सा डिफरेंस होती क्या, देखो इनके पास 2 एट्रियम है, ठीक है, अब ये एक ही वेंट्रिकल है तो ये वाली यहाँ पे नहीं होगी, वेट, ठीक, अरे सभी रेज हो गया, देखो ये तुम्हारी है राइट एट्रियम मतलब इनमें, और ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक। अब इनमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको भी थोड़ा सा हटा ही देते हैं, ठीक। अब ये मान के चलो ये लंग्स हैं, स्किन्स हैं या गिल्स, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग, ठीक। और यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इनके थ्रू ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये जाएगा वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तुम्हारा वो तुम्हारा जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक। ये ऑक्सीजनेटेड है और ये डीऑक्सीजनेटेड है, अभी दोनों ही जाएंगे वेंट्रिकल में, मिक्स हो जाएंगे, इतनी सी बात आपको याद रखनी। चलो, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो लेफ्ट एट्रियम होता है बच्चे, देखो यहाँ पे है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स या स्किन डिपेंडिंग, और राइट एट्रियम जो है वो तुम्हारा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक, ये इसमें हो गया। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन सिंगल वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल एक ही है तो दोनों के दोनों डीऑक्सीजनेटेड और जो ऑक्सीजनेटेड है वो मिक्स हो जाएगा। अब ये जो वेंट्रिकल है ये मिक्स्ड ब्लड को ही पंप आउट करता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये बर्ड्स और मैमल्स में, इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि 2 वेंट्रिकल होते हैं, अब इसमें होगा वही कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट पे जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो है राइट पे जाएगा, इसको ध्यान रखना, इसको मत कंफ्यूज करना, ठीक है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्योंकि अब अलग अलग हैं तो यहाँ पे मिक्स ब्लड जो है वो पंप आउट नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती, यानी कि 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज चलते हैं इन ऑर्गन्स में, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अभी नीचे इसको और ऐसे से पढ़ेंगे क्योंकि ये ह्यूमंस में भी वैसे ही होता है। चलो अब पढ़ते हैं ह्यूमन वाला, ठीक। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें आता क्या है बच्चे, इसमें आता है हार्ट, ठीक है, इसमें आएगा ब्लड वेसल्स और इसमें आएंगी ब्लड, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक। ब्लड फ्लूइड जहां से सर्कुलेटेड होता है वो वही चीज रखी। अब हार्ट क्या होता है, हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ठीक, ये चीज आपका रखना है कि इसका ओरिजिन क्या है। अभी इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ये थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, दोनों लंग्स के बीच में होंगी और ये लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी टिल्ट हुई होती हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये भी दिल भी जो है वो लेफ्ट की तरफ ही टिल्ट है, तो क्या ही राइट डिसीजन लेगा, ठीक है। इट हैज अ साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी जितना इसका साइज होता है। अब ये जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, इसमें डबल वॉल्ड वो होती है, इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये तो ऐसे ही नॉर्मली समझने वाली बात है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर होंगे वो रिलेटिवली, मतलब जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको अगर कंपेयर करेंगे उससे, तो जो ऊपर वाले हैं वो थोड़े से छोटे हैं, उसको एट्रिया कहा जा रहा है, और नीचे थोड़े से लार्ज है, उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं, ठीक। अब पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर ही हम लैंग्वेज में आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला पार्ट, ठीक है। कहाँ गए 3, वेट बच्चे, बहुत नीचे चले गए हैं, ये रहा, ठीक है। देखो ह्यूमंस में होता क्या है, पहले तो तुम ये 4 चैम्बर बनाओ, ठीक, ये आपकी राइट एट्रियम होगी, ये लेफ्ट एट्रियम होगी, ये राइट वेंट्रिकल होगी और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगी, ठीक है। अब ये मान के चलो कि ऊपर वाला तुम्हारा वही लंग्स है और नीचे तुम्हारे ये बॉडी पार्ट्स में आएगा ऐसे करके। अब देखो होता क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तुम्हारा पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें आएगा, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से देखो ले कौन जाता है, यहाँ से तुम्हारी ऑर्टा तुम्हारी ले जाती है, ठीक है, अवे, ए फॉर अवे और ए फॉर आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को अवे ले जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका आएगा वेना केवा, ये तुम्हारी ले जाएगी राइट वेंट्रिकल में, फिर ये जाएगा आपकी मतलब राइट एट्रियम में, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, ठीक है। अब बुक में तुम्हारी क्या दे रखा है कि
जो ये होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, देखो सेपरेट इनको भी करता है, इनको भी एक चीज सेपरेट कर रही है, लेकिन जो इनको सेपरेट करती है वो यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग है। क्या, यहाँ पे आएगी ट्राइकस्पिड और यहाँ पे आएगी बाइकस्पिड। ये चीज तुम्हें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखनी है, ऊपर लैंग्वेज में और अच्छे से पता चलेगा। होता क्या है, जो ये वाली होती है ये थिक फाइब्रस होती है और इसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये तुम्हारी होती है इन दोनों को सेपरेट करती है, ऊपर वाली इसको बोलते हैं इंटरएट्रियल और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं इंटरवेट्रिकुलर। नीचे वाली थोड़ा सा ज्यादा उसके कंपैरिजन में मतलब वो होती है, मोटी होती है, आगे ऊपर वो लोग कर लेंगे। और ये बाइकस्पिड है और बाइकस्पिड को ही हम लोग मिट्रल वाल्व बोलना है, ठीक है। ये रफली डायग्राम है, जस्ट टू गेट मोर एक्यूरेटली और प्रिसाइजली तुम्हें याद हो जाएगा, इससे शायद इसलिए मैंने बताया, ठीक है। चलो लैंग्वेज ही देखते हैं, कहाँ फंस गया ये भाई। हाँ देखो, एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। भाई जो तुम्हारी एट्रिया को कर रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम बोल रहे हैं। जो वेंट्रिकल्स को अलग कर रही होंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली है जो इंटर एट्रियल सेप्टम होगी वो थिन होगी, मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। और जो तुम्हारी ये वाली होती है इंटर वेंट्रिकुलर, ये तुम्हारी थिक होती है, ठीक है। ये चीज तुम्हें आप याद रखनी है बस। ऊपर वाला मामला थोड़ा सा कम है, नीचे वाला मामला थोड़ा ज्यादा है हर चीज में। ऊपर वाले चैम्बर्स छोटे होंगे, नीचे वाले चैम्बर्स बड़े होंगे। जो ऊपर वाले चैम्बर्स को अलग कर रही है वो थिन है, जो नीचे वाले चैम्बर्स को अलग कर रही है वो थिक है, बस इतना याद रखना है तुम अभी के लिए, ठीक है। और जो नीचे है ये वही लाइन दे रखी है। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं सेम साइड को, इनको भी अलग करना पड़ता है, तो दे आर सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू जिसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। देखो जब एट्रियम एट्रियम को कर रही है सेपरेट तो इंटर एट्रियल है, जब वेंट्रिकल वेंट्रिकल को कर रही है तो इंटर वेंट्रिकुलर है, जब एट्रियम और वेंट्रिकुलर को अलग कर रही है तो वहां पे एट्रियो वेंट्रिकुलर है, ठीक है। ईच ऑफ these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सेप्टा प्रेजेंट होंगी जिसकी वजह से सब कनेक्टेड होंगी। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वॉल्व होती है वो 3 मस्कुलर फ्लैप्स की होती है, जैसे मैंने नीचे बताया, या फिर कस्प, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो दूसरी साइड जो लेफ्ट वाली है वहां पे 2 की होगी, उसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों अलग कर रही होती है, ठीक है। अब देखो, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द, अब ये भी जब खुलनी है यहाँ पर भी सेप्टा है। पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा जो मैंने उसमें बता रखा है रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वॉल्स। अब वहां पे क्या होती है, सेमिलुनर वॉल्स होती है। आगे जाने से पहले एक बार ये डायग्राम तो इसे देख लेते हैं कि इससे भी क्वेश्चन आता है। देखो तुम्हारे कहीं भी डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, तुम्हें अगर ये आर्टरी और वेन में वो करना है तो आर्टरी थोड़ा ज्यादा चौड़ी दिखाई गई होंगी और वेन्स थोड़ा सा कम, ठीक, वही चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक। इसमें भी देखो ऑर्टा थोड़ा ज्यादा दे रखा है और वेना का थोड़ी सी इसकी उसमें दे रखी है, पहचानने के तरीके हैं। ये आपकी लेफ्ट एट्रियम है, हाँ मैम। ये राइट एट्रियम है, हाँ मैम। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये आपकी बंडल ऑफ हिस है, इसको याद रखिएगा, अभी आगे इसका जिक्र होएगा। ये देखो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दिखा रखी है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट दिखा रखी है, ये आपकी एसएन दिखा रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीज याद रखना, ये कॉर्डे टेंडिने है, ठीक है। और ये आपका एपेक्स दिखा रखा है, सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखो जो वॉल्व्स होती हैं हार्ट में वो अलाउ करती हैं जो फ्लो होता है ब्लड का वो एक ही डायरेक्शन में। कैसे, अच्छा मान लो जब ब्लड जो है फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल जा रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल में, तब जो ये वाली होएगी ये ओपन होएगी और नीचे वाली थोड़ी सी वो होएगी, बंद होएगी। अब मान लो जैसे जैसे इसमें जा रहा है अब इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पीछे को ना फिर से जो है चली जाए इसलिए ये बंद हो जाती है। तो ये रेगुलेट करती है कि एक ही डायरेक्शन में जा पाए, दोनों में ना जाए, ठीक है। These walls prevent any backward flow. Entire heart is made of cardiac muscles। मतलब पूरा का पूरा जो दिल होता है हमारा वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। जो वॉल्स होती है वेंट्रिकल्स की वही चीज है, नीचे वाले में वो भारी है, मतलब हर चीज को लेकर के। अगर वॉल्स की बात करोगे तभी भी वहां पे थिकर होती है, अगर तुम छोटे बड़े की बात करोगे तब भी वेंट्रिकल ज्यादा बड़ी है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रियम। अब एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जिसको हम लोग नोडल टिश्यू बोलते हैं वो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। एक पैच इस टिश्यू का जो होता है वो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है, इसको बोलते हैं SAN साइनो एट्रियल नोड। मतलब ये अगर चीज ऐसे है, ये राइट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम था, तो ये यहाँ प्रेजेंट होएगा, ठीक है। अनदर मास जो होता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है ऑफ द राइट एट्रियम, मतलब यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा एवियन प्रेजेंट होएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूअस फ्रॉम एवियन पास करता है थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, टॉप ऑफ द इंटर
वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इमीडिएटली डिवाइड होता है किसमें, लेफ्ट बंडल में, और लेफ्ट बंडल में ये चीज जो है राइट में और लेफ्ट में वो हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब ये ब्रांचेस क्या होंगी, दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड, और उसको हम लोग परकिंजे फाइबर्स बोल रहे हैं। मतलब कि चीजें आगे जाके और डिफ्रेंशिएट होंगी, और ये हम लोग क्या बोलेंगे, परकिंजे फाइबर्स बोलेंगे। द नोडल मस्कुलेचर, अब उसकी बात की गई कि इनमें एबिलिटी होती है कि इनके एक्शन पोटेंशियल से खुद बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जो है कर सके, इसीलिए इसको हम लोग ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एसोसिएशन रीजन में आती है, ठीक है। However, the number of action potential that could be generated in minute vary करता है, कि मतलब SAN थोड़ा अलग कर रहा होगा, AVN थोड़ा अलग कर रहा होगा, लेकिन बात क्या होती है, जो SAN होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स को जो है जनरेट करता है, इसलिए जो है इसकी ही जो है उसको हम कर लेते हैं आगे, कि अगर हार्ट बीट जो होती है वो इससे काउंट कर लेते हैं। 70 to 75 पर मिनट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसीलिए इसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। ये भी अच्छा खासा रीजन है। और हमारी जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो 70 से 75 बार नॉर्मली बीट करती है ना मिनट, एवरेज लेंगे तो अगर इसका क्या आएगा, 72 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये डेटा है, ये आपको याद रखने, ठीक है। अब चलते हैं आगे कार्डियक साइकिल में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मे भी वो होता है ना, याद करने में थोड़ा सा वो रह जाता है। इसको चलो देख लेते हैं पहले नीचे, फिर यहाँ आएंगे। कार्डियक साइकिल देखने जा रहे हैं हम लोग। देखो, इसको देखने से पहले एक चीज याद रखना, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, पहले अगर तुम देखोगे सारे मतलब उनको, तो क्या होगा, सब एकदम रिलैक्स पड़े हुए होंगे ना। तो पहले आएगा डायस्टोल, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, मतलब सब रिलैक्स उसमें होती है सारी बॉडीज, सारी वो चैम्बर्स इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्रेशर तो है नहीं, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो होगी ओपन होगी, और एसएल वॉल्व क्योंकि वहां से कुछ जा नहीं रहा है इस समय, तो ये क्लोज हो जाएंगी, मतलब इनका कोई काम ही नहीं है अभी, ठीक है। होता क्या है, जो एसएन होता है तुम्हारा, वो करता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट, ठीक। अभी जो एक्शन पोटेंशियल है ये करवाएंगी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन किट में करवाएंगी, पहले तो एट्रिया ही आ रहा है तो एट्रिया में करवाएंगे। तो तुम्हारा जो दूसरा स्टेप होएगा वो आएगा एट्रियल, और मैंने क्या बोला था कि कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, तो वहां पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब एट्रिया करनी है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो फ्लो होता है ब्लड का वो वेंट्रिकल्स में अबाउट 30% बढ़ जाता है। फिर यही जो तुम्हारी वो है सिग्नल्स हैं, ये जाएंगे तुम्हारे एवियन और एवी बंडल्स पे, फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिस पे जाएंगे, और यहाँ से जाते जाते फिर ये क्या करेंगे, ये पहुंच जाएंगे आपके वेंट्रिकल्स में, और वहां पे करवा देंगे, वेंट्रिकल्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, उनको भी एक साइन मिल जाएगा कि भैया तुम्हें भी अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सिस्टोल हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि वेंट्रिकल्स में वो हो जाएगा, तो तुम्हारी जो एट्रिया है वो थोड़ा सा सुस्ता जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगे, तो इसी के साथ तुम्हारा मर्ज करता है एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होएगा, क्योंकि अब देखो वेंट्रिकल्स भी वो कर गए ना, उनमें भी वो हो गया है, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो होता क्या है, जो ट्राइकस्पिड होती है और जो बाइकस्पिड होती है वो हो जाती है बंद, ताकि अब फिर से ब्लड पीछे ना आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद आपका वेंट्रिकल डायस्टोल आता है। अब इसने अपना काम कर लिया, अब इसके बाद इसको भी रिलैक्स करना है। अब क्या आएगी, चौथी आएगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। राइटिंग्स पे मत जाना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये रिलैक्स कर जाती हैं तो एसएल वॉल्व जो है ये फिर से क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, और फिर से पूरी की पूरी साइकिल बढ़ती रहेगी। जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वहां पे वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो तुम्हारी बाइकस्पिड होंगी और ट्राइकस्पिड होंगी वो फिर से खुल जाती है, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और आगे हम ऊपर हम लोग लैंग्वेज में ये चीज अच्छे से देखते हैं। चलो, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। देखो, कार्डियक साइकिल, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन रिलैक्स। अब सबसे पहले अगर तुम बात करोगे तो वो सारे के सारे जो है रिलैक्स स्टेट में होंगे, यानी कि सारे के सारे जॉइंट डायस्टोल इस स्टेज को बोलते हैं। अब क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्स होती हैं वो ओपन होती हैं, जो पल्मोनरी वेन्स हैं जो मैंने ऊपर बता रखा था, वेना केवा है, इनसे जो है ब्लड फ्लो करेगा इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक। अब इस समय पे क्या होगा, काम तो कोई है नहीं, तो सेमिनल वाल्व जो होती है वो क्लोज होती है। अब क्या हो जाएगा, भाई आपका जो एसएन है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया जो है स्टिमुलेट कर जाएंगी। अब वो
एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। ठीक, अब इसकी वजह से जो फ्लो होता है ब्लड का वेंट्रिकल्स में वो अबाउट 30% बढ़ जाता है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है फिर वो वेंट्रिकुलर साइड में जाएंगे एवी बंडल से, फिर बंडल ऑफ हिस पे जाएंगे, है ना, फिर पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे वो अपना जो है ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर है वो कॉन्टैक्ट कर जाएगा कि भाई अरे ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, क्या मतलब उसके भी अब प्रेशर आने लग गया, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं इस स्टेज पर। ऊपर जो एट्रिया है वो अपना प्रेशर नीचे पास आउट कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो भी सिग्नल्स होते हैं तो वो अब रिलैक्स हो जाती है। तो इसके साथ साथ कौन सा मर्ज करता है, एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, कॉन्साइड कर जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, इसलिए ये लाइन दे रखी है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग। अब इसके क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस डर से कि कहीं फिर से जो है ब्लड वो बैकवर्ड्स में ना चला जाए, तो सेमिल जो तुम्हारी ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ताकि जो है बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का इनटू द एट्रिया। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, जो सेमुलर वेव्स है वो गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टा, ये तुम्हें ऊपर बताया तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो फोर्सली ओपन करी जाती है ताकि जो ब्लड है वेंट्रिकल से वो बाहर निकल सके थ्रू दी सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसने भी अपना कर दिया तो ये भी रिलैक्स कर जाएगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगी एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, क्योंकि अब जो है सिमिलर वॉल्स जो है वो फिर से बंद हो जाएंगी। अब इसका प्रेशर कम हो गया है तो जाहिर सी बात है वो बंद हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड हमने भेजा है वो फिर से पीछे ना जाए। भाई ये वॉल्स का काम ही ये था कि बैक फ्लो नहीं करवाएंगी। ठीक है, देखो नीचे हम लोगों ने ऐसे समझ लिया तो अब लैंग्वेज में भी इजी हो गया पढ़ना। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड, फिर से वो एम्प्टी होंगी वेन्स के द्वारा और फिर से यही सब चीजें होती रहेंगी। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, फिर से वेंट्रिकल्स और एट्रिया जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल में आ जाएंगे जैसे कि पहले थी, और फिर से सब कुछ ऐसे एंड फिर से वही पोटेंशियल करेगा, सब कुछ पहले से होगा, ये पूरी की पूरी साइकिल है जो नीचे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड, इसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, और इसमें सिस्टोल भी होता है, डायस्टोल भी होता है, बोथ एट्रिया का भी और वेंट्रिकुलर का भी। ठीक, जैसे कि पहले दे रखा है बुक में, हार्ट जो है तुम्हारा वो 72 टाइम्स जो है वो करता है पर मिनट की बात हो रही है कि इतनी जो है साइकिल्स जो है पर मिनट हो रही है, कितनी तुम्हारी 60 सेकंड में कितनी जा रही हैं, एक मिनट पे ना भैया, 60 सेकंड में आपकी कितनी हो रही है, 70 कार्डियक साइकिल्स हो रही हैं। तो एक आपकी कितने पे होएगी, 72 हो रही है, एक आपकी कितने पे होएगी, 60/72 पे आपकी एक साइकिल होगी, तो जिसका अप्रॉक्स जो टाइम आएगा वो 0.8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कि जो कार्डियक मतलब एक हार्ट बीट का मतलब यही है कि एक कार्डियक साइकिल हुई है। ऊपर ये डाटा दे रखा है कि 72 टाइम्स पर मिनट जो है आपका ब्लड वो करता है, यानी कि 72 टाइम्स करेगा 60 सेकंड में। तो अगर एक हमें निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये वही वाला मेथड होता है, तो उससे आंसर आ जाएगा 0.8 सेकंड। ये नॉर्मल चीज है यार। अब अगर 72 टाइम कर रहा है 60 सेकंड में और तुम्हें एक का निकालना है कि एक साइकिल कितने में होगी, मतलब 72 साइकिल हो रही है 60 सेकंड में, तो एक साइकिल कितने में होगी, 60/72 में ही तो होगी, तो उसका आंसर आएगा 0.8 सेकंड, लगभग इतना टाइम आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नॉर्मल मैथ है। During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, जिसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट यानी कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से अगर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कार्डियक आउटपुट दे देगा। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो ईच वेंट्रिकल पंप करती है और जिसका एवरेज क्या है 5000 ml या फिर 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी होती है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इन स्ट्रोक वॉल्यूम्स को अल्टर कर सकती है एज वेल एज दी हार्ट रेट। अब देखो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर कर सकती है, अगर हार्ट रेट को कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट भी अल्टर ही हो जाएगी। फॉर्मूला यही है ना, फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक, फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा होता है। ठीक, अब जो कार्डियक साइकिल है, हर एक कार्डियक साइकिल में हो क्या रहा है बच्चे, तुम्हारी वो सेलुलर वाल्व्स है वो बंद हो रही है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो रही है, तो बंद होने की वजह से दो प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब यही जो साउंड है स्टेथोस्कोप से हम लोग सुन सकते हैं। जो पहली होती है वो लब होती है, पहली कौन बंद होगा, पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ही बंद होंगी मैम, तो उससे आ रही है। दूसरी क्या है, डब होती है, और दूसरी तुम्हारी सेलुलर वाल्व्स के बंद होने से आती है। अब ये जो साउंड्स हैं ये बहुत ही क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस की होती है। अब आते हैं ईसीजी पे। तुम लोगों ने टीवीज में वो देखा होगा मॉनिटर, जहाँ पे ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है ना, बीप 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 खत्म, सॉरी आई कांट, मतलब सॉरी बोल देते हैं डॉक्टर की नहीं बचा पाए, वैसे करके मोस्टली सीन्स में ऐसा ही होता है, तो वो ये वही चीज़ है। ठीक है, इसमें होता क्या है
कि जो मशीन होती है उसको हम लोग कार्डियोग्राफ बोलते हैं, और ये जो तुम्हें मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं लगाना है कॉमन सेंस, यहाँ पे क्या है, मशीन को ग्राफ बोल रहे हैं और जो डायग्राम मिल रहा है हम लोग को उसको यही बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle। तो ये भी तुम्हारा MCQs में आ सकता है। टू ऑप्टेन अ स्टैंडर्ड ECG होता क्या है, अगर हमें स्टैंडर्ड ECG हमें ऑप्टेन करना है तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो ये ह्यूमन है और वही चीज़ है कि यहाँ पे कर दिया जाएगा और यहाँ पे तुम्हारी कर दी जाएगी, ठीक है, मतलब लगा दी जाती है। क्या होता है कि तुम्हारी दोनों रिस्ट में एक लगा जाती है और एक तुम्हारी लेफ्ट एंकल में लगा के करते हैं, ठीक है। A patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle, that continuously monitor the heart activity। For detailed evaluation of heart function multiple leads यूज की जाती है, मगर नॉर्मल यही चीज है और वो यूज कहाँ जाएंगी, जो अगर मल्टीपल करें तो वो चेस्ट रीजन में यूज की जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड ECG की बात करें इसलिए इतना बता रखा है। अब देखो, each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to the specific electrical activity। एक तो ये चीज की P से T और एक की चीज कहाँ कहाँ आ रही है, तुम्हें ये भी चीजें ध्यान रखनी। देखो तुम्हारी P है वो तुम्हारी एट्रियल डीपोलराइजेशन। अच्छा, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटेशन, यानी कि वही सिस्टोल वाली बात आ गई, ठीक है। तो पहले है वो तुम्हारा एट्रिया का वो दिखाएगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो दूसरा नंबर वाला था, दूसरी स्टेज तुम्हारी कार्डियक साइकिल की वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। The P wave represent the electrical excitation or depolarization of the atria, which leads to the contraction of both atria। यहाँ पे दोनों का contraction हो रहा है, ठीक है। अब देखो सिस्टोल का मतलब ही होता है contraction। The QRS complex represent the depolarization of the ventricles, ठीक है, which initiates the ventricular contraction। यहाँ पे क्या होता है, ये ventricular depolarization को शो करती है, यानी कि एक्साइटेशन वाइज सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल को तुम्हारा शो करेगी, जो कि तुम्हारा थर्ड वाला था, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए रिलेट कर रही हूँ कार्डियक साइकिल से कि तुम्हें लाइन से याद हो जाएंगी चीजें। द कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। कौन सा सिस्टोल, किसका सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, ठीक है। और जो T वेव है वो रिप्रेजेंट करेगी रिटर्निंग ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, इसको हम लोग रीपोलराइजेशन बोलते हैं। और जो एंड होता है T वेव का वो एंड ऑफ द सिस्टोल होता है, ठीक है। चलो ये नॉर्मल सी चीज है, जॉइंट से नहीं शुरू की है, दूसरे से शुरू की है। मतलब अगर जो तुम्हारा P है वो तुम्हारा शो करेगा एट्रियल सिस्टोल को, QRS तुम्हारा शो करेगा किसको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, और उसके बाद वही है कि वो फिर से रिलैक्स स्टेट में आएगी तो उसको रीपोलराइजेशन बोला गया, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can terminate the heartbeat of an individual। Since जो ECG है वो different individual से obtained होती है, roughly उनका जो shape सेम होता है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है। एनी डेविएशन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी या डिसीज हो सकती है, इसकी वजह से ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए है, ठीक। अब देखो डबल सर्कुलेशन, द ब्लड फ्लोज स्ट्रक्चरली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक। क्लोज्ड में तो यही होता है, द आर्टरीज एंड वेन्स। अब जो आर्टरीज और वेन्स है इनकी 3 लेयर्स होती है, ठीक है। कौन सी कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, ऐसे करके। जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर से याद करना हमेशा हर चीज, इतने सारे तुम्हारे वो दे रखे हैं सीक्वेंस, तो मैं तो ये कहूँगी कि बाहर से अंदर की तरफ याद करना। जो बाहर वाली है उसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो बीच में आएगी उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, जो तीसरे नंबर पे आएगी उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटिमा। अंदर वाली क्या होगी, इंटिमा होगी, ठीक है। राइटिंग में बन जाना। एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है कि स्क्वैमस एंडोथेलियम की लाइन होगी इन द ट्यूनिका इंटिमा। जो बीच वाली होगी वो स्मूथ मसल्स या इलास्टिक फाइबर से बनी होगी, ठीक है, उसको हम लोग ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे। और जो बाहर वाली है उसमें फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगी कोलेजन फाइबर्स के साथ, उसको हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे, ठीक है। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enters into the pulmonary artery, whereas जो left ventricle है वो pump करेगा तो वो artery में जाएगी। जो deoxygenated blood होता है pumped into the pulmonary arteries passed on to the lungs from where the, जो मैंने वो ऐसे 4 चैम्बर करके बताया था ना, वहीं से ये लैंग्वेज दे रखी है, where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium, ठीक है। वो याद रहेगा तुम्हें क्या, कि जैसे मान लो ये राइट था, ये लेफ्ट था, रिवाइज कर लेते हैं, एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल था और ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। तो यहाँ पे डिओक्सिजेनेटेड ब्लड तुम्हारी कौन ला रही थी, पल्मोनरी वेन ला रही थी। यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, और ये यहाँ तुम्हारे जा कैसे रहा था, फ्रॉम द आर्टा। यहाँ से कौन ले जा रहा था तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे कौन ला रहा था तुम्हारा, वेना केवा, ठीक है। जो इधर का पोर्शन है वो डिओक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, जो इधर का पोर्शन है वो ऑक्सीजन ब्लड करेगा, ठीक है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन।
जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एंटरिंग द आर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो सिस्टम ऑफ वेन्यूज करती हैं, वेन्स करती हैं, और वेना कैवा करती हैं इम्पीडेड इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब जो इधर वाला पोर्शन है तुम्हारा, ये वाला, इसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। और जो तुम्हारा उधर वाला है, जो तुम्हारा लंग से मतलब आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड ही लंग से रिलेटेड होता है बच्चे, मैं वो याद रखना, वहाँ पे क्या होएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा। ठीक है, अब देखो, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। जो सिस्टमैटिक वाला होता है, नीचे वाला जो पढ़ा है हम लोगों ने, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और अदर एसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा टू द टिश्यू एंड टेक करेगा CO2 को, अदर हार्मफुल सब्सटेंस को अवे फॉर एलिमिनेशन। इसलिए डीऑक्सीनेट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल। देखो हिपैटिक वर्ड आ गया तो जाहिर सी बात है हम लोगों को लीवर वाला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, the hepatic portal vein carries blood from intestine to liver before it is delivered to the systematic circulation। एक चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के पहले ये चीज होगी, इंटेस्टाइन से वेन जो ब्लड कैरी करेंगी, लीवर तक ले जाएंगी, उसके बाद ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन बॉडी, जो कि एक्सक्लूसिवली होता है किसके लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। जहाँ पे भी एक्सक्लूसिव वर्ड आ जाए मतलब कि वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तुम्हारा कार्डियक मस्कुलेचर में ही प्रेजेंट होएगा। अब ये देखो, ये तुम्हारी इधर की शो कर रखी है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक है, देखो लंग से लाई है तुम्हारी, कौन सी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो तुम्हारी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो करेंगी। ठीक है, अभी देखो जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जो वेंट्रिकल है यहाँ से तुम्हारी ऑर्टा ले जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट में, फिर यहाँ पे दूषित होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा, वो तुम्हारी वेना केवा ले जाएंगी राइट एट्रियम में, फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर यहाँ से तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स के पास ले जाएंगी, और लंग्स फिर से उसको जो प्योरीफाई करेंगे, और पूरा सर्कल चलता रहेगा। ये डबल सर्कुलेशन का वो है। ठीक है, एक चीज और तुम्हें याद रखनी है कि जो तुम्हारी ये होती है ना आर्टरीज, और जो तुम्हारी ये होती है वेन्स, इनमें होता है डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस होता है मैम, तुम्हारी आर्टरीज होती हैं, इनका जो ये वाली स्पेसेस होती है ना, और ये वाली स्पेस देखो तुम्हें एक नैरो दिख रहा होगा, एक वर्ड होता है अनिल। ठीक है, तो जो आर्टरी है उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है, तुम्हें इतना याद रखना है, और जो वेन है उसकी नहीं होती है। ठीक, अब देखो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। बच्चे जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है हार्ट की, वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट की जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि वो ऑटो रेगुलेटेड होती है बाय स्पेशलाइज्ड मसल, जो हमने ऊपर पढ़ रखा है कि देखो ऊपर हो रहा था कि हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई की कोई नीड नहीं पड़ रही थी, इसीलिए हम लोग हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। ठीक, अब एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगेटा में, जो मॉडरेट करता है क्या, कार्डियक फंक्शन को। ठीक है,